प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपको हमने एल्कीन बनाने की कुछ रिएक्शंस पर बात की थी और उसमें अगर आपको याद हो तो हमने बात की है कि किस तरीके से सिस और ट्रांस एल्कीन हम लिंडार अभिकर्मक और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से बना सकते हैं। आज कुछ और मेथड्स पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेथड जो आपको पॉइंट नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा कि जो रिएक्शन दे रखी हैं उसमें हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया है, और अल्काइल हैलाइड मतलब जब हम अल्केन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कोई भी हैलोजन जब लगा देते हैं तो उसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ये जो अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन है जहाँ से हाइड्रोजन लटकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं बीटा कार्बन कहते हैं। तो आप ये देखें कि बीटा कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन लेना है और अल्फ़ा कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हमें यहाँ से ये हैलोजन लेना है और ये HCl ऐसे के ऐसे निकालना है, और जहाँ से H और Cl निकला है उस पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो काम हो रहा है ये KOH के साथ हो रहा है, यानी अल्कोहलिक KOH के साथ ये काम हो रहा है। तो अल्कोहलिक KOH अगर आपके सामने मौजूद हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको हैलोजन निकालना है, और जहाँ से हैलोजन निकलेगा उसके जस्ट पास वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो इस मेथड से भी आप एल्कीन बना सकते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। यह बिल्कुल आसान मेथड है जिसमें हमने 2 हैलोजन लिए हैं। यहाँ आपने एक हैलोजन लिया है जबकि यहाँ पर आप 2 हैलोजन ले रहे हैं, और वो हैलोजन बिल्कुल निकटवर्ती कार्बन पर मौजूद है, और इन हैलोजन से रिएक्शन करवाई जा रही है जिंक की। तो ये जो जिंक है ये दोनों हैलोजन को लेकर के चला जाएगा, और दोनों हैलोजन जब जाएंगे तो जिन कार्बन पर हैलोजन जुड़े हुए थे उनके मध्य पर डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर भी एल्कीन बन रहा है। एक और बात, जब 2 हैलोजन निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े रहते हैं तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, या विसिलन डाइहैलो एल्कीन के नाम से उसे जाना जाता है। तो इन मेथड्स के थ्रू हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जब एल्कीन हमने पढ़ ली है तो एल्कीन पढ़ने के बाद अब हम ये देखेंगे कि उसकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली रिएक्शन जो हम देखते हैं कि एल्कीन की रिएक्शन जब हम हैलोजन से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, फ्लोरीन से कराते हैं, तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती हैं। तो पहला आप देखें कि सबसे जल्दी अगर कोई रिएक्शन करेगा तो वो फ्लोरीन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा। लेकिन ब्रोमीन वाली जो रिएक्शन है वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो पीले रंग का होता है, पीले लाल रंग का ये जो है कंपाउंड होता है। जब हम ये कहते हैं कि जो ब्रोमीन है इस ब्रोमीन की रिएक्शन एल्कीन से हम करवाते हैं तो एल्कीन पर ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड वहाँ से टूट जाएगा। अगर डबल बॉन्ड टूटा है तो कलर गायब होगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं टूटा है तो जो है रंग गायब नहीं होगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये आप ख़ास तौर पर याद रखिएगा, इसे कहते हैं असंतृप्तता का परीक्षण। तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन एल्कीन से कराते हैं तो ब्रोमीन का रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड हटेगा, और जिससे डबल बॉन्ड हटा है उन कार्बन पर जाकर के ब्रोमीन एटम जुड़ जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही का यहाँ आक्रमण हो रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है। आगे की क्लास में आपसे बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल पर। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहें।